हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि सर लास्ट ईयर पास और फिशर की जो कैलकुलेशन होती है किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, P1 Q0 P0 Q0 को हमने किस हिसाब से सॉल्यूशन किया था, किस हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं, हम कैलकुलेशन सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सर इकाई और जो हमारे पास भाव रहता है, ठीक है, उसके उस टाइप के सवाल कैसे सॉल्यूशन किए जाते हैं। सवाल थोड़े हार्ड रहते हैं, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। जितनी कोशिश हो सके मैं आप तक समझाने की कोशिश करता हूँ ऑनलाइन के थ्रू। जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो जाती हैं, इसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जितना हो सके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो हम सीख ही चुके हैं सर। जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और जैसे ही हम ये जो सवाल लेते हैं, ठीक है, उसको भी आप घर पे ट्राई कीजिए खुद करने का, क्योंकि आप एक बार देखते हो तो नॉर्मली हो तो जाता है, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन खुद से ट्राई कीजिए। जितना आप खुद से ट्राई करोगे उतने कॉन्सेप्ट लंबे समय तक दिमाग में रहते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आप खुद स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। इतनी ज्यादा तैयारी आपकी अच्छे बेटर होती चलेगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट्स, आज हमने इकाई भाव में परिवर्तन वाले सवाल लिए हैं। सीधे सवाल पे आते हैं, अच्छे समझिएगा। सवाल को स्क्रीन पे देख सकते हो किस हिसाब से है। हमारे पास वस्तु देके रखी है जो ए से लेके एफ तक की वस्तु है, फिर बाजू में हमें इकाई देके रखी हुई है, फिर 2015 का भाव और 2015 की मात्रा, फिर 2016 का भाव और 2016 की मात्रा। इतना तो पता चल गया सर, 2015 और 16 दिया, 2015 मेरा गत वर्ष होगा, 2016 मेरा चालू वर्ष होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना, इसे अच्छे समझिएगा। मैं एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से डिटेल में समझाते चलता हूँ, आपसे कॉन्सेंट्रेशन रखिए, ठीक है। देखिए, वस्तु ए है मेरे पास, वस्तु ए की अगर इकाई मापू तो मुझे 20 किलोग्राम दे के रखा हुआ है, ठीक है। ए वस्तु 20 किलोग्राम है और वो 20 किलोग्राम का भाव 2015 में है 300 रुपया, ठीक है। यानी 20 किलोग्राम का भाव है 300। उसी प्रकार से ऐसे मुझे कितने किलोग्राम है 2015 में मात्रा मेरे पास 5 किलोग्राम की मात्रा, ठीक है, किग्रा यानी किलोग्राम है। उसी हिसाब से 2016 में ए वस्तु जो 20 किलो का भाव 440 है, ध्यान रखिएगा 20 किलो का भाव है, ठीक है, 1 किलो का नहीं, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 किलो में, ठीक है। फिर 2016 की मात्रा है मेरे पास, 2016 के वर्ष में मात्रा है 8 किलोग्राम, अर्थात ए वस्तु को मैं 2015 में 5 किलोग्राम खरीदता था, 2016 में 8 किलोग्राम खरीदता हूं। लेकिन 20 किलो का भाव दोनों का अलग अलग है। 2015 में 20 किलो का भाव 300 था, 2016 में 20 किलो का भाव 440 है। इसी हिसाब से वस्तु बी की बात करूं तो मुझे क्विंटल देके रखा, 1 क्विंटल है, ठीक है। क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। इसको क्विंटल को मैं कन्वर्ट करूंगा हमेशा किलोग्राम में, ठीक है, किग्राम में। ध्यान रखिएगा कहीं पे भी क्विंटल हो हमें तुरंत ही कन्वर्ट कर देना है 100 किलोग्राम में, ठीक है। उसी हिसाब से 100 किलोग्राम का 2015 में भाव था 500, तब मैं खरीदता था 10 किलो, ठीक है। उसी हिसाब से 2016 में 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल का भाव था 700, तब मैं खरीदता था 15 किलो, ठीक है। इसी हिसाब से सी वस्तु की अगर बात करूं तो मेरे पास किलोग्राम है। यहाँ पे कोई ऐसे 5 किलो 20 किलो 100 किलो ऐसा सिर्फ 1 ही किलोग्राम का मुझे भाव देके रखा हुआ है। लेकिन सर 2015 की मात्रा देखो तो मात्रा 1200 ग्राम है, ठीक है। मात्रा यहाँ पे चेंज हो गई सर, ग्राम है, लेकिन ग्राम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम, क्योंकि आगे जो इकाई है कि मुझे जो मात्रा में भी वही इकाई चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या सर, मेरे पास जो इकाई दी होगी मुझे बाजू में भी वही इकाई चाहिए, मात्रा में भी, ठीक है। अर्थात मुझे ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। कुछ हार्ड नहीं रहता, मैं तो कॉन्सेप्ट बेस पे ही लेके चलूंगा, ठीक है। आपको जितना इजी हो सके उतना इजी बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं। उसी हिसाब से मेरे पास मीटर, लीटर और दर्जन है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिएगा आपकी बुक में मीटर और लीटर का सवाल एकदम इजी रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। प्रत्येक सवाल में सिर्फ आपका चेंजेस होगा किलोग्राम, डजन और नॉर्मली तुम्हारा आपका चलता है ग्राम में, ठीक है, उतना ही होगा क्विंटल वाले में। इसको और अच्छे से समझते हैं। समझने के लिए सर जो 20 किलोग्राम या फिर 100 किलोग्राम, उसका मतलब पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझिए। ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हो 20 किलोग्राम मैंने लिया है, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बेस पे लेके चलता हूं। जो 20 मुझे आगे दिया रहेगा उसका संबंध भाव से रखना है, ध्यान रखिएगा। आगे कोई भी संख्या अगर इकाई में दिया उसका संबंध सिर्फ भाव से कनेक्ट रखिए और कहीं से नहीं, इजी वे में समझेंगे। और जो किलोग्राम है उसका संबंध आपको रखना है मात्रा से, ध्यान रखिएगा। पहला अगर आंकड़ा रहता है तो उसका संबंध सिर्फ भाव से डाल दीजिए, और जो बाजू में इकाई रहती है उसका संबंध सिर्फ मात्रा से लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल में मेरे पास क्विंटल भी है सर। क्विंटल को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, 100 किलोग्राम,
मिल गया 100 का आंकड़ा मुझे। 100 का आंकड़ा किससे कन्वर्ट करूंगा? भाव से, और किलोग्राम का आंकड़ा कन्वर्ट करूंगा मैं मात्रा से। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जो भी सामने दिखेगा, ठीक है, इकाई में अगर संख्या दिखती है तो सीधा भाव से संबंध रखो, और जो भी किलोग्राम या डजन उसका संबंध मात्रा से रखना है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि 2015 और 16 में हमारे पास भाव मात्रा ये रहती है। सवाल देखते किस हिसाब से है। आप बी में देख सकते हो, वस्तु बी में क्विंटल है, जो रेड सिंबल मैंने किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्विंटल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 100 किलोग्राम में। ठीक है, जो मैंने कन्वर्ट कर दिया है, आप स्लाइड में देख सकते हो। समझाने का सिर्फ तरीका है, आपको तो सीधा सॉल्व ही करना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए डिटेल में जा रहा हूं। वह सबसे पहले हम देखते हैं कि सर वस्तु ए का जो 20 किलोग्राम है, ठीक है, 20 को मैंने ब्लू सिंबल कर दिया है। सबसे पहले हम भाव को देखते हैं। ठीक है, 2015-2016 का भाव। ठीक है, मुझे तो 20 किलोग्राम का भाव देके रखा ना 2015 में 300, लेकिन मुझे 1 ही किलोग्राम का चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा था सर 20 का संबंध भाव से डालो, तो मेरे पास 2015 में है 300। ठीक है, 300 भाग्या 20 कर दो, और कुछ नहीं। जितना एक ही ट्रिक ध्यान रखिएगा, जितना हमारे पास आगे संख्या रहती है, संख्या का संबंध रहेगा भाव से। जो भी हमारा भाव दे रहेगा उसके बटे में उतना रख दो। ठीक है, 300 भाग्या अगर मैं 20 करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 15। अर्थात सर 1 किलोग्राम का भाव आपको अपने आप मिल जाएगा 15 रुपया। इसी हिसाब से 2016 में भी आपके पास भाव देके रखा हुआ 440। कुछ करना नहीं है, 440 भाग्या क्या कर दे 20। इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाता है 22। ठीक है, अर्थात कि सर 20 का आंकड़ा था, मैंने भाव में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले। ठीक है, ए वाली वस्तु में। फिर मैं देखता हूं उसकी इकाई अर्थात मात्रा मेरे पास दिया किलोग्राम, जो मैंने ग्रीन सिंबल दे दिया। अब चेक करना है क्या सर 2015 में भी किलोग्राम है क्या 2016 में भी? अगर 2015-16 में किलोग्राम होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं, अगर ग्राम हुआ तभी चेंज करेंगे। ठीक है, देखते 2015-16 में किलोग्राम ही है सर। ठीक है, ग्रीन सिंबल हो गए दोनों, अर्थात कि इसमें कोई चेंज नहीं, यानी वस्तु एक ही कैलकुलेशन हमारी क्लियर हुई फिलहाल। ठीक है, कोष्टक की। अब चलते हैं वस्तु बी की तरफ। वस्तु बी में आप देख सकते हो सर 100 किलोग्राम है, जो क्विंटल को हमने कन्वर्ट किया, आंकड़ा मिल गया सर आगे 100 का संबंध किससे? भाव से। सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। इन 2015 का भाव है 500, क्या करना है? 500 भाग्या 100 कर देना। ऐसा करो तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5। इसी हिसाब से 2016 का भाव भी हाथों हाथ कन्वर्ट कर देते हैं। 2016 में भाव है मेरे पास 700 भाग्या 100 करना है, क्योंकि आगे 100 का आंकड़ा था। अगर 50 करता तो 50 कर देते हैं। 100 का आंकड़ा इसलिए 700 भाग्या 100, तो आंसर आ जाता है 7। अर्थात 1 किलोग्राम का भाव 2016 में 7 रुपया हो गया मेरे पास। चलो, भाव का तो कन्वर्ट हो गया सर। अब देखते हैं इसकी मात्रा। ठीक है, इकाई दिया है मुझे सर किलोग्राम। ठीक है, जिसे मैंने ग्रीन सिंबल दे दिया। इसी प्रकार से मुझे चेक करना पड़ेगा 2015 और 16 में भी क्या किलोग्राम है क्या? चलो चेक करते हैं फिर। हाँ सर, 2015 और 16 में भी किलोग्राम है, यानी किलोग्राम में भी यहाँ पे भी बी वस्तु में कोई चेंज नहीं। अर्थात ए और बी में हमने अभी तक भाव ही चेंज किए, क्योंकि मेरे पास आगे संख्या थी, लेकिन उसकी मात्रा में भी तो कोई चेंज हुआ नहीं है। अब देखते हैं वस्तु सी। वस्तु सी में तो सिर्फ किलोग्राम दिया है, यानी 1 किलोग्राम है, आगे तो कोई संख्या ही नहीं। इसका मतलब क्या? भाव में कहीं भाग देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, भाव का कॉन्सेप्ट तो नॉर्मली बैठा रहेगा, उसमें कोई नो चेंज। लेकिन मैं चेक करता हूं सर इसकी मात्रा, किलोग्राम ही चाहिए मुझे 2015 और 16 में। सबसे पहले चेक करता हूं 2015। मैं 2015 की मात्रा में आता हूं तो देखा सर वहां पे तो ग्राम है, जो मैंने रेड सिंबल कर दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए सर किलोग्राम, ग्राम तो चाहिए नहीं, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। नॉर्मली कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम रहता है? 1000 ग्राम। इसलिए कहीं पे भी किलोग्राम का अगर ग्राम हो मात्रा कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अर्थात सब 1200 भाग्या 1000 हमें करना पड़ेगा। 1200 भाग्या 1000 करूं तो मेरे पास आ जाता है 1.2 किलोग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं चेक करता हूं 2016 की मात्रा। क्या 2016 में किलोग्राम है? किलोग्राम होगा तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन ग्राम हुआ तो भाग किससे देना? 1000 से। देखते सर 2016 में मुझे मिला ग्राम। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए किलोग्राम, ग्राम मिला। ठीक है, रेड सिंबल मैंने कर दिया। ठीक है, रेड सिंबल मैंने कर दिया है, उसको भाग दे दो। 2000 दिया ही मुझे, 2000 भाग्या 1000 होगा। ठीक है, ऐसा करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2 किलोग्राम। ठीक है, अर्थात की वस्तु सी में भाव में तो कोई चेंज मिला नहीं मुझे, लेकिन सर इस बार मुझे मात्रा में चेंज करना पड़ा। ठीक है, यहाँ डजन रहता तो भाग देते 12 से, लेकिन किलोग्राम है इसे भाग देंगे 1000 से। फिर वस्तु डी की बात करते हैं। वस्तु डी में है सर मीटर। यहाँ पे भी मीटर के आगे कोई संख्या दी नहीं, इससे भाव में कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इसकी इकाई। क्या 2015 और 16 की जो मात्रा है क्या वो भी मीटर में दी है क्या? चेक कीजिए।
हाँ सर, वो भी मुझे मीटर में ही दिए, ठीक है, उसमें मीटर में कोई चेंज होगा नहीं, अर्थात वस्तु डी में कहीं पे भी आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी हिसाब से वस्तु ई को देखते हैं। वस्तु ई मुझे लीटर देके रखा हो, इसके सामने भी कोई मुझे संख्या दी नहीं है, अर्थात के स्वभाव में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन क्या इसकी मात्रा इकाई चेक करते हैं, मात्रा इकाई मुझे लीटर में ही चाहिए। क्या 2015-2016 में लीटर ही है क्या? चेक कीजिए, हाँ सर, दोनों लीटर में ही है, अर्थात कि इसकी मात्रा में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब देखते हैं वस्तु एफ। वस्तु एफ मुझे दिया है सर दर्जन। दर्जन के आगे भी कोई संख्या मुझे दी नहीं है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर, भाव में तो कोई चेंज नहीं, भाव में वैसे ही रखो, लेकिन मुझे इसकी मात्रा देखनी है, इकाई देखनी है। क्या मात्रा सर 2015 में दर्जन ही है क्या? चेक कीजिए तो नहीं सर, 2015 में तो मुझे मिला नंग, जो मैंने रेड सिंबल दे दिया है। एक डजन में कितने पीस, कितने नंग रहते? 12। तो यहाँ पे हम मात्रा में कितने से भाग दे देंगे? 12, अर्थात कि 8 भाग्या 12 कर दो तो आंसर मिल जाता है 0.67। क्या इसी में 6 बढ़ गया होगा? हमें 2 डिजिट तक ही जाना है, इसलिए हम जो तीसरा डिजिट है वो 5 है, 5 से ज्यादा से दूसरे डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, इससे मेरे पास आंसर आ जाता है 0.67। ठीक है, ये मैंने 2015 की मात्रा चेंज की क्योंकि मुझे वहां पे नंग दिया था। इसी प्रकार 2016 की मात्रा देखते हैं सर के यहाँ हिसाब से है। 2016 की मात्रा अगर डजन में हुई तो नो चेंज, लेकिन सर नंग में होगी तो चेंज करना पड़ेगा। सर ये भी नंग में ही दिया है, जो मैंने रेड सिंबल दे दिया है। करना क्या, 10 मुझे देके रखा, 10 भाग्या एक डजन में 12 पीस, तो 12 से भाग दे दीजिए। 10 भाग्या 12 करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.83। ठीक है, इतना आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, अर्थात सब पूरे कोष्टक का मैंने कैलकुलेशन कर दिया। सबसे पहले कहीं भाव में चेंज हुए तो कहीं मात्रा में चेंज हुए, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हमने वैसे चेंज की। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो आगे संख्या रहती है उसका समझदार भाव से डालिए और इकाई का संबंध मात्रा से रखिए। ठीक है, किलोग्राम हो तो 1000 से भाग दीजिए, डजन हो तो 12 से भाग दीजिए। इस हिसाब से आप अगले स्टेप में देख सकते हो, हमने जो भी चेंजेस थे उसको अलग स्लाइड में लिख दिया है। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, इतने स्टेप चलते नहीं, आपको दिमाग में बैठ जाएगा किस हिसाब से है। नॉर्मली जितना हमने कैलकुलेशन किया था उसको अलग स्लाइड में हमने लिख लिया है। अब इसको करते हैं सॉल्व। आपको पता ही है सर 2015 का भाव, इसको मैं क्या सिंबल दूं? T0, भाव है इसलिए P आधार वर्ष होता है, गत वर्ष, इसलिए इसको 0 का सिंबल। 2015 की मात्रा को Q0 का सिंबल, 2016 की मात्रा को P1 का सिंबल, 2016 के भाव को P1 का सिंबल, 2016 की मात्रा को Q1 का सिंबल, क्योंकि चालू वर्ष 1 से दर्शाया जाता है। अगले वीडियो में हमने इसको कैसे सॉल्व करते थे, लास्ट ईयर पास से फिशर के लिए उतना कर किए ही है। इसमें मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा किस हिसाब से, आप सॉल्यूशन कीजिएगा घर पे, सवाल को फिर से सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जितना आप खुद करोगे उतना अच्छा है। इस हिसाब से मुझे सर लास्ट ईयर पास से का आंसर निकालने के लिए 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी, जो हमने ले लिया है। इसके सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर दिया है, आप एक बार कर लीजिएगा। सबके टोटल देखो तो टोटल भी मेरे पास आ गया है। ठीक है, अर्थात P1 Q0 पहले कॉलम का टोटल है 1167.12। ठीक है, इस हिसाब से दूसरे कॉलम का टोटल है 1006.85। तीसरे कॉलम का टोटल है 1915.88। चौथे कॉलम का टोटल है 1656.15। ठीक है, इस हिसाब से मेरे पास आंसर आ जाता है P1 P0 1167.12। ठीक है, P0 Q0 1006.85, P1 Q1 1915.88 और P0 Q1 1656.15। हमने कैलकुलेशन निकाला। कैलकुलेशन अगले वीडियो में हम सीख चुके हैं, इससे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बताई नहीं है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और करता को समझ में आया होगा। चलो, हमें तो लास्ट ईयर निकालना है। लास्ट ईयर का सूत्र आपको पता ही हो गया होगा किस हिसाब से है। लल्लन टॉप पर जाके टॉप में 1 लगाना, बाकी सबको 0 ही करना है। हम देखते सब P1 Q0 में पास है 1167.12। ठीक है, बटे में P0 Q0 का आंसर रख दिया, इंटू 100 करना भूलिएगा नहीं। इसको सॉल्व करते तो मेरे पास आंसर आ जाता है 115.92 ठीक है प्रतिशत। ठीक है, ये तो हो गया लास्ट ईयर का। फटाफट हम पासे का भी सॉल्व करते हैं। पासे का सूत्र आपको पता ही होगा सब, पीछे नीचे के पी में 0 लगाना, क्योंकि पासे ने फेल हमने देखा था, 0 लगा तो बाकी सब में इस हिसाब से मेरा सूत्र की रेट हो जाता है। नॉर्मली इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन करके रखे ही थे, उसको सॉल्व करना है। ऊपर आ जाएगा 1915.88 सूत्र के आधार पे। नीचे P0 Q1 का आंसर अर्थात कि 1656.15 इंटू 100 करना भूलिएगा नहीं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 115.68%। ठीक है, इस हिसाब से
मेरे पास लास्ट ईयर और पास से का आंसर आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं फिशर। फिशर का आपको सूत्र पता ही होगा, फंसा दिया, करने में फंसा दिया, तो किसको फंसा दिया, लास्ट ईयर और पास से को फंसा दिया है। ठीक है, सूत्र आप देख सकते हो। मेरे पास लास्ट ईयर का आंसर है और पास से का आंसर है, इसी के आधार पर हम निकालते हैं फिशर का आंसर। सबसे पहले लास्ट ईयर का है 115.92 गुने 115.68। ठीक है, इसको अगर मैं गुना करता हूं तो करने के अंदर ही रहता है, मेरे पास आंसर आता है 1349.6256। ठीक है, इसको अभी तक फाइनल आंसर नहीं आया है, आपके पास कैलसी पे इतना आंसर आता है तो सिर्फ करने का बटन दबाना आपको, जिससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 115.8080। ठीक है, इसमें तो कैलकुलेशन सीख ही चुके हैं किस हिसाब से, सूत्र भी आई थिंक याद ही हो गया होगा आपको। हमने सूत्र पे पेशर वीडियो भी बना के रखा हुआ है, ट्रिक बेस पे सीखे हैं। सिर्फ मैंने इसमें जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट भाव और किलोग्राम का इकाई में कैसे परिवर्तन किया जाता है, भाव में कैसे, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। जाते जाते एक लेसन भी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली प्रैक्टिस चालू रखिए। जो भी आपको डाउट होता है आप ग्रुप में सेंड कीजिए या मुझे कॉल कीजिए, मैं स्पेशली आपको डाउट सॉल्यूशन बताता हूँ कॉल पे, किस हिसाब से क्या नहीं। सिर्फ स्टॉप नहीं होना है क्योंकि समय कम बचेगा स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, अगले स्लाइड में आप सवाल देख सकते हो घर पे। आप हमने जो अभी जो सवाल किया उसको भी आपको सॉल्व करना है, और इस जो होमवर्क है उसे भी आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपके पास जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा हो जाएगी और दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। क्योंकि आगे जाके हमारे पास अकाउंट को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना, हमारा उद्देश्य 90+ का ही है। प्रत्येक सब्जेक्ट में, भले इको हो, पीए हो, जो भी सब्जेक्ट हमारे पास 90+ का ही हम लेवल खींचते हैं हर बार। इससे प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है।